कई बार हमारे पौधों की पत्तियां बिल्कुल मुड़ी मुड़ी सी दिखती हैं और सारे खाद और सारे न्यूट्रिशन का ख्याल रखने के बावजूद भी पत्ते खुल करके बड़े बड़े नहीं निकलते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं कि किस कारण से हमारे पौधे की पत्तियां बिल्कुल मुड़ी हुई रहती हैं, क्या वजह हो सकता है और किस फर्टिलाइज़र को हम डालेंगे जिससे कि हमारे पौधे की पत्तियां बिल्कुल स्वस्थ, लश ग्रीन और बड़ी बड़ी निकल करके आएँ। कई बार पौधों में कीटों की वजह से भी पत्तियां मुड़ने लगती हैं, सिकुड़ने लगती हैं, पत्तियों के ऊपर काले काले से धब्बे होने की परेशानी होती है। जब भी इस तरीके की समस्या होती है तो ये पत्तों के ऊपरी भाग से ही शुरू होता है, यानी पौधे के ऊपर की जो पत्तियां होती हैं सबसे पहले वह मुड़ना शुरू कर देती हैं। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। बहुत ज़रूरी होगा कि हम अपने गार्डन में होने वाले चेंजेस को पहचानें या पौधों में क्या चेंजेस हो रही हैं। क्या पौधा ओवर वाटर की वजह से ऐसा झुका हुआ दिख रहा है, जैसे मेरे ये शफलेरा में आपको दिख रहा है, इसमें पानी ज़्यादा जाने की वजह से इसकी पत्तियां नीचे की तरफ झुक गई हैं हेवी होकर के। कुछ पौधों में अंडर वाटर की वजह से, जैसे जेड वगैरह के जो पौधे हैं जो आगे अभी वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी, स्पाइडर में, जेड में हम कम पानी डाल देते हैं जिसके वजह से इसके पत्तों की टिप मुड़ने लगती है, जलने लगती है और पत्तियां जो हैं मुड़ने लगती हैं। ये मनी प्लांट में आप देख सकते हैं, इसके पत्ते स्वस्थ हैं, ग्रोथ अच्छी है, लेकिन पानी की कमी की वजह से इसके पत्ते कटे फटे नज़र आ रहे हैं। तो दो जो मुख्य समस्या होती है, अंडर वाटर और ओवर वाटर, इसका तो हमें ध्यान रखना ही है। साथ ही साथ कई बार रूट्स बिल्कुल मिट्टी में भर जाती हैं, जिस वजह से जो भी हम न्यूट्रिशन देते हैं वो न्यूट्रिशन रूट्स तक नहीं पहुंचता और जिससे कि हमारे पौधे स्वस्थ नहीं नज़र आते हैं। देखिए मेरे जो डेफनबेकिया का प्लांट है, इसके पत्ते कितने अस्वस्थ हो रहे हैं। ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि बहुत दिनों तक इसमें पानी नहीं गया, यानी कि 8 से 10 दिन ये गर्मियों में बिना पानी के रहा, इस वजह से इसके पत्ते ऐसे मुड़ने लगे। इसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले आपके पास जो भी फंजीसाइड है, या तो साफ़ है, मैं अक्सर साफ़ का इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन इस जगह पे आप नर्सरी से पता कर सकते हैं, कोई भी फंजीसाइड ले सकते हैं, ऑनलाइन भी ले सकते हैं। ये करीब 5 ग्राम के करीब मैंने 1 लीटर पानी में मिलाया है और इसे मिला करके आपको हर एक 10 डेज़ पर अपने सभी पौधों पर स्प्रे कर देना है। ऐसा इसलिए क्योंकि कई बार पत्तों के अंदर छोटे छोटे कीटाणु होते हैं, छोटे छोटे मिलीबग्स वगैरह होते हैं या काले कीट हो जाते हैं जो हमें दिखते नहीं हैं। देखिए मेरे क्रोटोन में अक्सर मैं इसका छिड़काव करती हूँ और ये क्रोटोन कितना स्वस्थ है। जिस पौधे में मैंने स्प्रे नहीं किया है वही मेरे पौधे अस्वस्थ नज़र आ रहे हैं। तो ये रेगुलर बेस पर आपको करना है। आपने जितना फंजीसाइड लिया है उसका आधा, बिल्कुल आधा आपको इसमें चूना मिला लेना है और मिलाने के बाद इसे स्प्रे करना है। इसका घरेलू विकल्प ये है कि इस जगह पे 1 चम्मच शैम्पू या सर्फ लेकर के 1 लीटर पानी में मिलाइए और उससे आप स्प्रे कर दीजिए। उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, लेकिन पौधों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। कभी कभी हम शेड वाले पौधों को धूप में रख देते हैं, इस वजह से भी पत्तियां मुड़ती हैं, लेकिन अक्सर मैंने देखा है कि जब मिट्टी में न्यूट्रिशन की कमी होती है और हमारे पत्तों में काले कीटों का अटैक होता है, तभी पत्तियां मुड़ती हैं। ये जो फंजीसाइड आपको मार्केट में मिलते हैं, इसके सिर्फ एक ही दो आप कह सकते हैं बेनिफिट्स नहीं है, प्लांट में इसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। देखिए मैं ये दिखा रही हूँ कि चूने को यदि आप अच्छे से नहीं घोलेंगे तो वह नीचे में रह जाता है, तो इसको 5-6 मिनट तक अच्छे से चलाइए, उसके बाद इससे आप स्प्रे कीजिए। कई बार मिट्टी में कैल्शियम और मैग्नीशियम की कमी से भी पत्ते जो हैं मुड़ने लगते हैं। तो कल के वीडियो में मैंने आपको बताया भी था कि क्या घरेलू विकल्प है कैल्शियम के लिए, आप क्या कर सकते हैं। अब यदि आपने जेड प्लांट लगाया है, एरिका पाम लगाया है, तो आप देखेंगे कि उसकी पत्तियां पीली होती जा रही हैं। तो इन पौधों में पत्तियां अक्सर पीली होती हैं ओवर या अंडर वाटर की वजह से। मेरा जो जेड का पौधा है ये अंडर वाटर होने की वजह से इसकी पत्तियां कुछ इस तरीके से हो गई हैं, क्योंकि इनके पत्तियों के अंदर जो आप कह सकते हैं जो वाटर होता है उससे ही ये सरवाइव करने लगते हैं। ऐसा बहुत सारे पौधे में होता है, एरिका पाम में भी पत्तियां अक्सर अंडर वाटर की वजह से पीली पड़ती हैं। ओवर वाटर तो हम नहीं करते, लेकिन प्रिकॉशन लेने के चक्कर में हम लोग पानी कम से कम डालने लगते हैं गर्मियों में। कुछ पौधे ऐसे होते हैं, जैसे ये मधुकामनी आप देख रहे हो, इसको यदि आपने छोटे गमले में लगाया है, जैसे कि मैंने 8 इंच के कंटेनर में लगाया है,
तो इसे 2 बार मुझे वाटरिंग करनी पड़ती है, वरना इसकी पत्तियाँ कुछ इस तरीके से मुड़ने लगती हैं। इसलिए पौधे की प्रकृति को समझते हुए ही आप पौधे को फीड करें, ये बहुत ज़रूरी है। अब आपको करना क्या है, 1 चम्मच आप चाय पत्ती ले लीजिए। यदि फ्रेश टी लीफ ले रहे हैं तो आप 1 चम्मच चाय पत्ती लेकर के उसे 1 लीटर पानी में घोल लीजिए। घोल करके 3-4 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। आप चाहें तो यूज्ड टी लीफ भी ले सकते हैं, लेकिन फिर आपको 2 चम्मच कम से कम लेना होगा, क्योंकि एक बार वो उबल चुका है तो जाहिर है उसकी जो आपकी एसेंस थोड़ी सी कम हो गई है। तो आप 2 चम्मच लेकर के 1 लीटर पानी में उबालिए। बाद में उसे छान करके उससे आप अपने सभी पौधों पर स्प्रे कर दीजिए। उसमें जो पर्याप्त मात्रा में नाइट्रोजन है वो आपके पौधे के पत्तों के लिए बहुत ज़्यादा, आप कह सकते हैं, एक अच्छा सुपर फूड है। इसे भी 10 डेज़ पर रिपीट करना है, लेकिन साथ ही साथ एक काम और करना है। यदि आपके पास किसी भी प्रकार का माइक्रो न्यूट्रिएंट है, जो सिर्फ माइक्रो न्यूट्रिएंट के नाम से ही नर्सरी पर आपको मिल जाएगा, कोई इसमें ब्रांड या कोई अलग से वो करने की ज़रूरत नहीं है, कंपनी नेम। आप सिर्फ कोई भी माइक्रो न्यूट्रिएंट या फिर कंपोस्ट 1-1 चम्मच अपने उन सभी गमलों को दे दीजिए जिनमें कि पत्तियों के पीले होने की समस्या हो रही है, जो क्लोरोसिस की वजह से होता है अक्सर। हम ज़्यादा टेक्निकल ना जाते हुए इस चीज़ का सिर्फ ध्यान रखें कि मिट्टी में जब भी हमारे न्यूट्रिशन की कमी होती है तो ये प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, पत्तों का मुड़ना और ख़ासकर फूलों के आकार का छोटा होना, साइज़ बहुत ही छोटे छोटे आने लगते हैं। तो आपके पौधे में यदि ये समस्या हो रही है तो आप मिट्टी में 1 चम्मच माइक्रो न्यूट्रिएंट्स या इस जगह पे आप गोबर की खाद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये डालना ना भूलें। इन सारे प्रक्रिया को आप 10 डेज़ पर रिपीट करें। यदि आपका पौधा बीमार है, फूलों का साइज़ छोटा आ रहा है, पत्तियां बहुत मुड़ी हुई हैं, तो आप ये करें। आप देखें आपके पौधे की ग्रोथ भी बहुत अच्छी होगी, जैसे फर्न हो या ऐसे जितने भी पौधे हैं इनकी ग्रोथ डबल होने लगेगी। फिर आप नॉर्मल वाटरिंग करते रहें। मुझे उम्मीद है आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और जो भी क्वेरी है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। धन्यवाद।